कृष्णा यादव भी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदगी ये करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले एडवोकेट नवीन नागर जी, आपसे ही सवाल। अब केजरीवाल ने जिस तरीके का ये शिगुफा छोड़ा है, हालांकि इससे पहले छोड़ दिया गया था, जून जुलाई में ये बात सामने आ गई थी कि इस तरीके की कवायद होगी, आप फॉर्म भर के दीजिएगा, मिस कॉल करके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाइएगा, आप सब्सिडी लेना चाहते हैं, इस बात को आपको खुद को पुख्ता करना होगा कि आप लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा इस दलील में कितनी ज्यादा गुंजाइश आपको नजर आती है कि लोग कह रहे हैं कि जो सब्सिडी नहीं लेना चाहते वो सब्सिडी ना ले, पूरा बिल अदा करें। ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से लोगों ने केजरीवाल साहब को राय दी है, और कौन होगा जो सब्सिडी नहीं लेना चाहता होगा, या फिर ये कोई प्रपंच है कि किसी तरीके से अब जो लगातार आपका वजन बढ़ता जा रहा है उसको किसी ना किसी तरीके से लूज किया जाए? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात ये मैं क्लियर कर दूं कि अभी बुधवार को जो ये डिसीजन लिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, इसकी चीज बहुत टाइम से चल रही थी, बहुत सारे सर्वे चल रहे थे, सर्वों के माध्यम से कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकल के आए जिसमें दिल्ली के ही लोग ये कह रहे थे कि भाई हमें तो सब्सिडी नहीं चाहिए, हम तो सफिशिएंट है भरने में, और उसमें बहुत हद तक विपक्ष के लोग थे। मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा आपके चैनल के माध्यम से, विपक्ष के लोग थे जो विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर ये लगातार मुद्दा उठा रहे थे कि फ्री बीस फ्री बीस फ्री बीस। तो सरकार ने एक सर्वे निकाला कि क्यों ना इसकी एक जांच करी जाए, और उस जांच के माध्यम से हमने ये चेक कराया कि जो आम आदमी के लोग हैं, यानी कि आम आदमी से मतलब एक ऐसा आदमी जिसकी 1 लाख से भी कम सालाना आय है, वो इसके लिए पूरा ओके, वो कह रहा है कि हमको सब्सिडी चाहिए, परंतु ऐसे लोग जिनको आवश्यकता नहीं, इस बात को कौन तय करेगा? नागर साहब, इस बात को कौन तय करेगा कि कौन सब्सिडी लेना चाहता है, कौन इस दायरे में आता है, कौन इस दायरे में नहीं आता है? या महज जो फॉर्मेट आपने तैयार किया है, जो लोग उसको अप्लाई करेंगे उनकी सब्सिडी जो है वो लगातार आती रहेगी और बाकी लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा? ये सीधा और सिंपल फंडा है। देखिए, हम तो सबको सब्सिडी दे रहे हैं और हमेशा आम आदमी पार्टी का ये कर्तव्य रहा है कि दिल्ली की जनता के लिए वो लगातार अच्छी चीजें लाए, करती है और कर भी रही है। अब आपके वाले क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ सीधा सीधा स्पष्ट रूप से कि हम तो कह रहे हैं भैया, सब लोग, आपने वोट दिया, आप एक टैक्स पेयर हो, टैक्स पेयर को बहुत ही सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिनमें से एक सुविधा ये भी है, जैसे नहीं, आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये कौन से लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए? ये विपक्ष के लोग हैं, ये वो लोग हैं। अच्छा, ये पॉलिसी आपको विपक्ष ने दी है, यानी विपक्ष आप पे भार नहीं बनना चाहती, आप खामखा विपक्ष को गालियां देते रहते हैं। अच्छा, ठीक है, यादव साहब, नहीं, मैं आप पर आऊंगा जरूर। यादव साहब, ये विपक्ष के लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हम देश की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं, और जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को ये बिजली की सब्सिडी मिलती रहे, हमें नहीं चाहिए। विपक्ष के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो इनसे ज्यादा फिर ईमानदार लोग तो कोई होंगे नहीं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय केजरीवाल जी को कि जो देश की जनता है उसको ठगने का काम वो शुरू से करते आए हैं। अपने जुमलों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, सब्सिडी के द्वारा ये बहाने जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जनता जान चुकी है, जनता देख रही है कि पहले सब्सिडी देना और फिर सब्सिडी को खींच लेना वापस। इस तरीके के मुद्दे को लेकर केजरीवाल हमेशा जनता के बीच में जाते रहते हैं और नए नए जुमलों को छोड़ते रहते हैं। 300 यूनिट फ्री पंजाब में अभी इन्होंने सरकार बनाई है, 300 यूनिट के लिए उन्होंने बोला है बिजली देने के लिए। मुझे लगता नहीं कि पंजाब के साथ भी कुछ अच्छा करा, उन्होंने 300 यूनिट के लिए अपना बोल दिया है। दिल्ली की जनता के साथ 200 यूनिट का इन्होंने जुमला जो छोड़ा, वो 200 यूनिट के साथ में आप देखिए 200 से ऊपर जिसका भी बिल आता है, चाहे 201 आए चाहे 202 आए, उसको पूरी पेमेंट करनी पड़ती है। ये कहते हैं कि सब्सिडी में आधा 50% बिल जो है वो माफ होता है, यानी कि 100 यूनिट्स का बिल जो माफ होता है, इनका कहना है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बिल्कुल शिगुफा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ही बार अनाउंस किया था कि भाई जो सब्सिडी नहीं लेना चाहते, जो खुद ही वहन कर सकते हैं, वो गैस सिलेंडर पर सब्सिडी लेना छोड़ दे। कहा जाता है कि 8 से 10 लाख या उससे भी ज्यादा लोगों ने सब्सिडी लेना छोड़ दिया। तो फिर आपको ऐसा क्यों नहीं लगता दिल्ली की जो महानगर है, भारत की राजधानी है, अच्छे खासे बिजनेसमैन लोग भी यहाँ रहते हैं और सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम भी दिल्ली की ही मानी जाती है, तो फिर क्यों नहीं लोग सब्सिडी छोड़ सकते? इसमें बुराई क्या? अगर इस तरीके से पैसा बचता भी है
और जिन लोगों को ज़रूरत है वहां तक पहुंचता भी है। दिक्कत क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमेशा मुद्दे, जो भी मुद्दे हैं, ये सब्सिडी छोड़ने वाले, सब्सिडी वाले जो मुद्दे हैं, सिर्फ हमेशा चुनाव को देखकर ही क्यों रखे जाते हैं हमेशा। केजरीवाल सरकार ये चाहती है कि उनके वोटर्स कम हो रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली में इस बार उनकी सरकार बनेगी नहीं। एमसीडी में आगामी चुनाव को लेकर के वो नए नए मुद्दों को लेकर आते हैं हमेशा कि सब्सिडी के लिए फॉर्म भर दीजिए। या तो उनको डर है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो अपनी नीतियों के तहत देश में अच्छा काम कर रही है और आगे बढ़ रही है, लगातार अग्रसर है, प्रधानमंत्री जी अपना। ठीक है नागर साहब, यही सवाल है, एक बड़ा दिलचस्प ये सवाल है कि दरअसल आपने नब्ज जो है वो पकड़ी हुई है। नब्ज कैसे पकड़ी हुई है? पानी और बिजली का खेल करके आपने 4-5, 3-4 एवरेज 2-2.5 हज़ार रुपये आम आदमी की जेब से सेव कर दिए। अब जब भी कोई वोट देने जाता है उसके जहन में ये ख्याल रहता है कि 2.5-3 हज़ार रुपये बचा लिए जाए, विकास के नाम पर वोट दिया जाए, देश के नाम पर वोट दिया जाए, या फिर वो महीने के जो 2.5-3 हज़ार रुपये बचते हैं उस पर वोट दिया जाए। उसको लेकर बीजेपी आपकी काट नहीं कर पाई है और एक बार फिर से उसी तरीके की गेम प्लानिंग आपकी। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, पहले तो कृष्ण यादव जी ने एक बात बोली कि ये जो पॉलिसी हम लोग लेके आते हैं ये कोई राजनीतिक पड्डा नहीं, इस चीज को समझिएगा। दूसरी चीज अभी उन्होंने कहा कि भुगतान करना पड़ता है, तो मैं इस मंच के और इस न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं एक चीज समझा दूं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को कि 200 यूनिट तक फ्री, 400 यूनिट तक आधा, और उसके बाद जो बिल आता है वो पूरा बिल का भुगतान होता है। और कितने लोग ऐसे, मेरे साथी यहाँ बैठे हुए साथ में कृष्ण यादव जी, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ कि इनका कितना बिल आता है ये खुद ही बता दें। क्या ये अपनी सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं? इस चैनल के माध्यम से मैं ये इन्हीं से पूछ लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को आप प्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे, क्या आपका बिल कितना आता है? क्या आप उस सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं? अगर आप उस सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं तो इसका मतलब हो सकता है आप परिपूर्ण हो हर चीज में, पर दिल्ली का आम आदमी परिपूर्ण नहीं है, एक छोटे वर्ग का आदमी परिपूर्ण नहीं है, जिसके चलते ये स्कीम निकाली गई कि जिसको आवश्यकता है वो आए, या ऐसा तो नहीं है वो ना आए। ऐसा तो नहीं कोई बजट डेफिसिट सा हो रहा है? वैसे ऐसे ख्याल से भी मतलब मैं नहीं मानता कि दूसरी पार्टियां भी कोई इस पर अपनी राय रखना चाहती होंगी, लेकिन साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि अभी जो लिकर पॉलिसी आपने वापस ली है, जहां पर आप ये समझ रहे थे कि कम से कम आप 2.5-3 हज़ार करोड़ और अपनी जेब में डाल लेंगे, यानी कि आपकी उस खाते में आ जाएगा जिससे कि आप जनता का भला कर सकेंगे, लेकिन अब वैसा नहीं है। पॉलिसी आपने वापस ले ली है, 2.5-3 हज़ार करोड़ रुपयों का आपका सीधा नुकसान है। उस नुकसान की भरपाई में आप शायद इस तरीके की कवायद सामने ला रहे हैं, क्योंकि अगर 5% लोग भी सब्सिडी लेने से मना कर देते हैं तो फिर आपका उतना जो डेफिसिट है वो लगभग पूरा हो सकता है। देखिए पहली बात तो डेफिशिएंसी की अगर कोई बात है तो अगर ऐसा कोई भी चीज निकल के आती तो विपक्ष के लोग, मैं खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। विपक्ष में ये बैठे हुए हैं, विपक्ष में कांग्रेस तो नहीं है पर कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार पार्टी पे प्रहार करती रहती है। ये लोग इस तरह की चीजें निकाल कर लाते हैं, जैसे कि अभी मैं लोगों को सबको याद है, जहन में है, मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। अभी क्या हुआ, पिछले कुछ महीने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। उसके 2 दिन बाद क्या हुआ, मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई बैठी हुई थी, जांच करी, सभी चैनलों ने दिखाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगातार प्रदर्शन किए, मनीष सिसोदिया चोर है सब। तो यादव जी उसके पीछे तो आप ही की करनी है ना। आपने पॉलिसी वापस ली, किन वजहों से वापस ली, आपने किन वजहों से वो पॉलिसी लाए थे, आपने उसका ब्यौरा नहीं दिया। बहुत सी ऐसी चीजें आपने 144 करोड़ रुपए जो है जो वेंडर थे उनके वापस कर दिए, उसके पीछे कोई दलील भी आपने नहीं दी। आपने 30 करोड़ रुपए जो एयरपोर्ट जोन है वहां पर जिसको वाइन का लाइसेंस देना था उसको 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए, ये कहकर कि अथॉरिटी ने उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया। लेकिन आपकी पॉलिसी के अंदर ये बात है कि एक बार जो पैसा आपके गले में आ गया उसको वापस नहीं किया जा सकता। आपने 30 करोड़ रुपए बिना किसी की रजामंदी से आपने वापस कर दिए। तो एलजी को क्या इतना भी हक नहीं कि इतनी बड़ी 144 करोड़ 130 करोड़ यानी कि 200 करोड़ रुपयों के आसपास का ये घपला, इसमें किसको फेवर मिला, किसका फायदा हुआ और इसके पास अथॉरिटी किसकी थी, वो क्या सीबीआई की जांच की बात भी नहीं कर सकते? और सीबीआई की जांच की बात हो तो फिर क्या सीबीआई हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? देखिए मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, सीबीआई की जांच जो चल रही है उसमें 10 दिन तक लगा सीबीआई की जांच चली। 10 दिन के बाद भी सीबीआई को कुछ मिला
कुछ भी नहीं मिला है सीबीआई को। आप तो ऐसे करें, आप पाक साफ है, फिर क्यों जेल में? आपके अन्य नेता जेल में है ना, वो तो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। देखिए कोर्ट इसमें डिसाइड कर रहा है। सत्येंद्र जैन जब कस्टडी में रहे, जब जेसी कस्टडी में रहे, तो माननीय हाई कोर्ट की उनको ग्रीन चिट मिली। वो किस कारण मिली? क्योंकि विपक्ष के लोग जो सरकार चला रहे हैं, जो विभागों को चला रहे हैं, जो ईडी को चला रहे हैं, जो सीबीआई को चला रहे हैं, उनको ऐसा कुछ मिला ही नहीं जो वो साबित कर पाए। और वही केस कृष्णा यादव, गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी, आप जितना मर्जी जोर लगाते रहिए, आप ये कहते रहिए कि लीकर पॉलिसी में घोटाला हुआ। जी हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, सीबीआई इसकी जांच करेगी, कोर्ट उस पर निर्णय लेगा। लेकिन ये बताइए कि सब्सिडी अगर सरकार दे रही है तो उसमें गलत क्या है? सब्सिडी बिजली पानी को दे रही है या फिर अन्य चीजों को लेकर दे रही है? दिल्ली सरकार का रेवेन्यू जो है वो सरप्लस है, वो जो चाहे जो मर्जी करे। आखिरकार ये टैक्स पेयर का पैसा है और टैक्स पेयर का पैसा आम जनता के काम आ जाता है, उसकी भलाई के लिए, तो फिर इसमें हर्ज क्या है? देखिए जी, हम तो ये कहना चाहते हैं, जब ये वोट लेने के लिए जनता के बीच में गए, सब्सिडी को लेकर आए थे कि देश में दिल्ली के लिए हम लोग बिजली फ्री करेंगे, पानी के बिल्स माफ करेंगे, तो ये तो उनको देना ही पड़ेगा। इसमें छटपटाने वाली बात ही क्या है? और छटपटा किस चीज के लिए कि आप वापस ले रहे हो, क्यों वापस ले रहे हैं आप इस चीज को? कौन उपभोक्ता आपसे आके कह रहा है, उसका नाम तो क्लियर करिए। कौन व्यक्ति आपसे आके, उनकी चिट्ठी तो मिलनी चाहिए आपको। कृष्ण यादव जी, मैं एक मिनट में आपकी बात को काट के आपकी बात में सिर्फ इतना सहयोग कर रहा हूँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो मैंडेटरी था जो खत्म कर रहे हैं, हम ऑप्शनल रखने, आपको चाहिए आप आइए। ये ऑप्शन आपने आप एक बार गाइडलाइंस को देख लें, ऑप्शन आपने पहले एक बार गाइडलाइंस को देख लें। यादव जी, इस तरह से खाली हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग जो काम करते हैं वो कागजी उस पर करते हैं। आप पॉलिसी पढ़ लें, पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इस तारीख तक अपना आवेदन दे सकते हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी, तो जहां तो नागर साहब, नागर साहब नहीं पढ़ा, मैं आप चाहता हूं, आपने अमूमन लोग 30 तारीख जो निश्चित करी है, उसमें ये भी लिखा है अगर आवेदन जो नहीं देगा वो आप फिर उसको कैंसिल ही मानेंगे। उसको आवेदन कौन नहीं देगा जिसको आवश्यकता नहीं है? हम तो उसको भी नहीं रोक रहे। अगर उसे नागर साहब अमूमन जो लोग हैं वो बिल पढ़ते हैं, देखते हैं और जमा करने चले जाते हैं। आपके बिलों में कई ऐसे कंपोनेंट है, आपको पता ही होगा, उन कंपोनेंट को कोई समझ भी नहीं पाता। मसलन जो पेंशनर हैं, उनकी पेंशन का भी जो खर्चा है वो आम उपभोक्ता से वहन कर लिया जाता है। पीएससी चार्जेस हैं, सर चार्जेस हैं, किस बात के कैसे आम जनता को नहीं पता होता। बहुत से मामले ऐसे देखे गए हैं, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट, बिल 2000, 3000, 4000, ऐसे भी मामले देखे गए हैं, जबकि आपकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर थी। अब जबकि आप दोबारा से ये बताने जा रहे हैं कि जो फॉर्म भर के देगा, जो अप्लाई करेगा, उसी को सब्सिडी मिलेगी, अन्य को माना जाएगा कि वो सब्सिडी का पात्र ही नहीं है। बहुत सी अनपढ़ जनता इसमें रह जाएगी। वही मैं कहना चाहता हूं, बहुत से लोग इसमें रह जाएंगे जिनको दरकार होगी कि उनको बिजली सस्ते में मिले, तो फिर कहीं ना कहीं सामने से नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से पैसे बचाया जाए, यही कोई प्लानिंग लग रही है आपकी। देखिए, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा। आपकी जो बात कही, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि किसी का भी पैसा अगर बचता है तो वो उसके लिए फायदेमंद है। हम भी चाहते हैं, हर सरकार चाहती है कि जहां से उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई, जिस लोगों ने उसको वोट देकर सरकार बनाया, उसके लिए वो जितना अच्छा कर सके उसके लिए कर रही है। पर ये जो पॉलिसी की बार बार बात आ रही है, जो विपक्ष के लोग जो है बार बार ये बात बोल रहे हैं कि ये सब एक चुनावी फड्डा है या फिर इस तरह की चीजें पहले बोली थी, अब क्यों बंद कर दी। मैं फिर उस चीज पे आ रहा हूँ। अगर आपको सब्सिडी नहीं चाहिए, आप आवेदन मत करिए। आपको चाहिए, आप आइए। मुझे आवश्यकता, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे आवश्यकता है, मैं इसको अवश्य करूंगा। पर जिसको आवश्यकता नहीं, इन्हीं के एक सांसद थे
यूपी के सांसद थे जिनकी एक डिबेट निकल के आई थी। उस डिबेट पे वो बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए बिल्कुल सब्सिडी। पर उसके बाद उनकी एक नॉर्मल सोशल मीडिया जो बहुत वायरल हुई थी, सोशल मीडिया पर उनके वही कह रहे थे यार वो तो देखो मीडिया है, मीडिया से कुछ बोलना पड़ता है, पर केजरीवाल जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। तो इनके लोगों को भी पता है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, बस ये है कि जो ऊपरी प्रेशर इनके पार्टी का जो है उसकी वजह से ये लोग भी चुप है। इनके कितने बच्चे भारतीय जनता पार्टी के, कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में सुविधा ले रहे हैं, कितने इन्हीं के पार्टी के लोग हैं जो ये सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं, इनके पार्टी की कितनी महिलाएं जो बसों में फ्री चल रही हैं। तो नागर साहब ये मत आप कहिए कि बसें आपने ही खरीदी हैं, बसें पहले से भी थी और स्कूल भी पहले से थी, आपने उन्हें मॉडर्नाइज जरूर किया होगा, लेकिन ये मत समझिए कि स्कूल आपने ही बनाए, क्योंकि आपने बहुत से ऐसे बड़े वादे किए, दावे किए, यूनिवर्सिटियां बनेगी, 20 कॉलेजेस की बात हुई थी, याद है अच्छी तरह से, एक भी कॉलेज आपने बनाया नहीं है। मैं सुविधा की ही बात कर रहा हूँ। सरकारें पहले भी रही, सरकार कांग्रेस भी रही, केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी है। ये जो सुविधा सिर्फ केजरीवाल जी के आने के बाद लागू हुई, वो सुविधा पहले लागू क्यों नहीं हुई? ठीक है, इस सरकार के आने के बाद क्या सुविधा लागू हुई? सुना कि महिलाओं की नागर साहब मैं आपको ये बताऊं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर आपके विकास कार्यों में होना है, वो लगभग बंद पड़ा है। कौन सा विकास कार्य होता है मेरे को आप बताइए। आप जिस सड़क से आज आए होंगे वो एक्सप्रेस वे होगा, दिल्ली सरकार ने नहीं बनाया वो। इसके अलावा आप दिल्ली भर में घूम लीजिए, कौन सा विकास का काम हुआ है मुझे गिनवा दीजिए, एक्सेप्ट सब्सिडीज को छोड़कर। और यही मैं आपको शुरुआत में कह रहा था कि आपने नब्ज पकड़ लिए। अब जनता जब भी वोट देने जाती है, वो कितनी भी देश प्रेमी हो, लेकिन वो देखती है कि 2,500-3 हज़ार रुपए मेरी जेब में बचेंगे, बीजेपी वाले शायद नहीं बचाएंगे, कांग्रेस शायद नहीं देगी, तो इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है? जो मिल रहा है वही खा के जिंदा रहे। एक आम महिला के लिए 2-2.5 हजार रुपए अगर उसका बच जाए तो वो कितने साधनों को विकास कार्यों का क्या, विकास कार्यों का क्या? ठीक है, ठीक है यादव साहब, रानी झांसी जो फ्लाईओवर बनाया उसका जो बजट निकाल के दिया था आम आदमी आने से पहले, उसको बना कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब बात होगी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, एक शीला दीक्षित थी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, आपकी सीधी बड़ी ओपोनेंट है वो, शीला दीक्षित के जमाने में 10 सालों में क्या डेवलपमेंट हुई, और आपके अब 10 साल जो मुकम्मल होने वाले हैं इसमें नया क्या बना एक्सेप्ट सब्सिडीज के? हाँ, आपने एजुकेशन में कुछ बेहतर किया, उसको सब समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर सिर्फ नब्ज पकड़ कर बिजली माफ करनी है, पानी माफ करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो फिर अगर ऐसा ही ट्रेंड हर सूबे में अपना लिया जाए तो हर सरकार चिपक कर रह जाए, हर पार्टी वहीं चिपक कर रह जाए, बदलाव और तब्दीली तो आए ही नहीं। आम आदमी पार्टी हमेशा उन मुद्दों पे हमेशा काम करती रहती है जो आम आदमी की बेसिक नीड्स है, और छोटी छोटी चीजों को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर, छोटे छोटे बचाव को लेकर, छोटी छोटी चीजों को तैयार कर कर अगर आम आदमी को कोई सुविधा मिल रही है तो उसमें विपक्ष को क्या परेशानी होनी चाहिए? जी यादव साहब, क्या परेशानी आपको होनी चाहिए? हमें जो परेशानी है वो देश की जनता जानती है कि आपकी सरकार नहीं है दिल्ली में, यही परेशानी है आपकी? नहीं, दिल्ली में सरकार के मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आज जो है बिजली के बिल का है। और बिजली के बिल के लिए जो इन्होंने आज बोला है उसको देखते कितने खरे उतरते हैं, कितने सही है। कंफर्म मुझे लगता नहीं है कि सारे जुमलेबाजी है, और जो स्टैंड इन्होंने छेड़ा है वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा, कुछ ऐसा तो नहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहा करते थे, या फिर अब जैसे केजरीवाल ये करने जा रहे हैं कि फॉर्म भरवाए जाएंगे, ये समझने की उनकी कोशिश तो नहीं है कि जो सब्सिडी नहीं लेना चाहते, देखें वो कितने लोग हैं, और जो लेना चाहते हैं फॉर्म भर के दे देंगे, मिस कॉल कर देंगे, यानी कि वो सरकार की सब्सिडी से अच्छे खासे खुश हैं, और केजरीवाल ये समझ जाएंगे कि अगले चुनाव में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा वोट बैंक उसके साथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल यही नीति है। स्पष्टीकरण यही है कि वो चाहते हैं फॉर्म के द्वारा जनता से ये व्यूज ले ली जाए कि कितने लोग सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, कितना लेना नहीं चाहते। यही इनका मूड है। ये अपने मोटो से भटक रहे हैं। जो इनका मोटो था कि फ्री देना, भी चाहते हैं कि जो शराब नीति को लेकर जो ये इनका मामला विफल हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं उसको खामियाजे को भरने के चक्कर में परेशानी है, छटपटाहट है। तो नागर साहब, क्या इस कवायद से आप यही देख लेना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से कहते हैं कि जो देशभक्त हैं सब्सिडी छोड़ें, देश के योगदान, देश के विकास में योगदान दे, फ्रीज बीज की जो राजनीति है उस पर ज्यादा गौर ना फरमाएं, तो आप देख लेना चाहते हैं कि वाकई जनता उनकी सुन रही है, या फिर अगर कागज भरकर हस्ताक्षर कर देती है तो फिर साफ तौर पर केजरीवाल जी बिल्कुल ठीक दिशा में।
देखिए मैं तो उस पर इतना ही कहूंगा कि अगर देशभक्त को बोला जा रहा है कि अगर आप देशभक्तों वाला सब्सिडी छोड़ो, तो मेरा मानना है कि साथ सब्सिडी लेके भी देशभक्ति करी जा सकती है। तो देशभक्ति करने के लिए सब्सिडी ली जाए, सब्सिडी छोड़ी जाए, तो कोई मुद्दा ऐसा बनता नहीं है। और रही जुमलों वाली बात, मेरे मित्र साथ में बैठे हुए हैं, मैं उनको स्पष्ट कर दूं, रही जुमलों वाली बात, तो जो 15 लाख रुपए अभी तक जो अकाउंट में आए हैं ना, मैं उनको भी खर्च नहीं कर पाया हूँ। मैं जितने सो खर्च कर लूंगा उतनी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, वक्त की कमी है नवीन नागर जी, लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि आप जिस तरीके से कह रहे थे कि देश की भक्ति जो है अन्य तरीकों से भी की जा सकती है, लेकिन आपको याद नहीं होगा शायद पिछले 2 या 4 साल हो चुके हैं अब तो शायद, नए बुजुर्गों की पेंशन आपने रिलीज नहीं की है। नए हैंडीकैप जो हैं उनकी पेंशन आपने, नए फॉर्म को आपने इनरोल ही नहीं किया है। इनरोल कर लिया है तो फिर वो फाइलों में पड़े हुए, उनकी पेंशन रिलीज नहीं हुई है। जो पहले से इनरोल्ड हैं उनकी पेंशन आ रही है। ये अपने आप में कितना दुखद नहीं लगता? जो लाचार लोग हैं उनके लिए, क्योंकि वो बड़ा वोट बैंक नहीं है, तो फिर उनके लिए क्यों इतनी मशक्कत करनी? मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा आपने। रही पेंशन वाली बात, तो दिल्ली सरकार की जो पेंशन चल रही है, विधवा पेंशन, आप देख लीजिए, अगर वो एक दिन भी स्टॉप हुई हो। विकलांग पेंशन भी चल रही है, ऐसी बात जिनको आ रही है नागर जी, मैं आपको पूरा इस तरीके का पैटर्न पूरा आपको निकाल के दे दूंगा कि किनकी आ रही थी, और उन्हीं की आ रही है जो नए इनरोल कर चुके 2-2 साल से, चाहे वो हैंडीकैप हैं चाहे वो बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन नहीं आ रही, नए खातों में पेंशन नहीं आ रही पिछले 2 साल से। जिसके लिए मैं इस पर स्पष्ट कर दूं चैनल के माध्यम से, बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है आपने ये वाला। मैं आपको, आप मुझे अपनी मेल आईडी दे देना, मैं अपना फोन नंबर दे देना, मैं भेज दूंगा। अभी 2 महीने पहले जिन्होंने अप्लाई करा है विकलांग पेंशन के लिए, उनकी पेंशन आ रही है, उनके खाते में पैसा गया है। मैं आपको ऐसी इनरोल्ड फाइलें भेज दूंगा। और रही बात ओल्ड एज पेंशन की, तो मुझे भी बड़ा दुख है कि हम बार बार कोंडली के विधायक माननीय कुलदीप कुमार जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपने सांसद को लिख रहे हैं। अभी पीछे आपने विधानसभा में ये बात देखा होगा, लोकसभा में भी हमारे सांसद संजय सिंह जी ने भी ये बात उठाया है। बट विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार का कोई इसमें सहयोग नहीं है, वो चाहती नहीं है। वो उनका मुद्दा है किसी तरह भी केजरीवाल। यादव साहब इस बात पर मुझे बीजेपी से बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो साफ तौर पर इसलिए कि इतना गहन ये मुद्दा, इमोशनल ये मुद्दा, बुजुर्गों की पेंशन 2 साल से नहीं आ रही, जो नए बुजुर्ग हैं जिन्होंने एनरोल किया है, जो हैंडीकैप्ड हैं। लेकिन आपका मुद्दा क्या रहता है कि लिकर पॉलिसी पर किसी ना किसी तरीके से सीबीआई की जांच बैठाकर फिर मुख्यमंत्री तक पहुंचा जाए। उप मुख्यमंत्री तक तो आप पहुंच चुके हैं, बुजुर्गों की आप कब सोचेंगे? उसके लिए आप कभी सड़क पर नहीं निकलते। विधवाओं के लिए आप क्या सोचेंगे? हमेशा आप हैंडीकैप के लिए क्या सोचेंगे? भारतीय जनता पार्टी जितना फंड दिल्ली को मिलता है उसका पूरा फंड वो रिलीज करती है, देती है। अभी सरकार के वितरण में दिक्कत है, आप एमसीडी की देख लीजिए, अभी तनख्वाह नहीं पहुंची है। ये देते नहीं। स्कूल की नीतियों पे देख लीजिए, इन्होंने सारा पैसा जो फंड लगाया स्कूल के लिए, इन्होंने उसका पूरा ब्यौरा, ये केजरीवाल सरकार कहती है कि हमने यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च किया। दिल्ली का इतना बुरा हाल इन्होंने कर दिया है, रोडों पे गड्ढे हैं, आप जाके देखिए दिल्ली में जो रोड। चलिए ठीक है, मुद्दे से भटकते नहीं है। यादव जी मैं पर्सनल आपको आपके नंबर पर मुझे नंबर शेयर कर दें, मैं भेज देता हूँ। अभी भी कितने करोड़ रुपए अभी भी केंद्र के पास, सरकार का पेंडिंग है। ठीक है, मुद्दे से भटकते हैं। नागर साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये सारी जो कवायद चल रही है, इसमें आम जनता का कोई नुकसान तो नहीं होने वाला? देखिए, इसमें आम जनता का कोई नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला किसी भी तरह का। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि आम आदमी पार्टी कभी भी दिल्ली की जनता का नुकसान ना हो सकती, ना कर सकती। और डिस्कॉम जो हजारों करोड़ के घाटे में चल रही है, उसका दबाव तो आप पर रहेगा। कैसे उसकी पूर्ति करेंगे? देखिए, उसकी पूर्ति करने के लिए कोई ना कोई सरकार और साधन करेगी। बस मैं एक बात स्पष्ट कर दूंगा कि इसका सीधा डायरेक्ट किसी भी आम आदमी की जेब पे नहीं जाए। ठीक है, तो ये तो दावा है इनका, नागर साहब का, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, कि आम आदमी का इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो फिर ये समझा जा सकता है कि किसी ना किसी तरीके से आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि जो उसका नुकसान हुआ है लिकर पॉलिसी को लेकर, उसकी भरपाई की जाए। या फिर ये आकलन भी हो सकता है कि देखा जाए कौन कौन से लोग सब्सिडी लेना चाहते हैं। क्या 100% लोग जो पहले सब्सिडी ले रहे थे वो पूरी तौर से अभी भी तैयार हैं सब्सिडी लेने को, या फिर वो उसे अबेंडन करना चाहते हैं, उसका त्याग करना चाहते हैं? इससे केजरीवाल साहब ये आकलन भी लगा लेंगे कि अगर ज़्यादातर जनता चाहती कि सब्सिडी चाहिए तो फिर जनता उनके साथ है, और शायद ये अगले इलेक्शन की तैयारी भी कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।